दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पे। आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए साथियों, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं क्लास को शेयर करते रहिए साथियों। और जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही क्लास आपको होने वाला है, यानी कि रेलवे और एसएससी से रिलेटेड आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जीके, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो जो है आपका जीके जीएस के अंदर जो है वो लाइव क्लास आपका पर डे चलेगा। और वो लाइव क्लास का टाइम जो है रोज़ 8 बजे शाम में है साथियों। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दे साथियों। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं क्लास को तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथी, भविष्य में नए नए अपडेट पाने के लिए। और ये जो देख रहे हैं कि आप यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए यानी कि 3000 ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज चल रहा है साथियों। आज जो क्लास है ये क्लास नंबर 32 है, ठीक है साथियों। और इससे पहले जो है 700 क्वेश्चन हो चुका है साथियों, 700 क्वेश्चन तक हो चुका है, 700 क्वेश्चन तक हो चुका है। और ये जो आपका क्लास जो है आज यानी कि 701 नंबर क्वेश्चन से होगा साथियों। और ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए जो है इंपॉर्टेंट है साथियों। 3000 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है साथियों, वो भी लाइव डिस्कशन चल रहा है साथियों। प्रत्येक रात 8 बजे शाम में आप जरूर जुड़िए साथी। 8 बजे शाम में PM 8 PM में जरूर जुड़िए साथी और लाइव क्लास में डिस्कशन कीजिए, जवाब दीजिए। और इस तरह से आपका आज का पहला क्वेश्चन है साथियों कि अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है साथियों। ऑप्शन ए में है कि पंचतंत्र, बी में है सूरसागर, सी में है रामायण और डी में महाभारत। सभी साथी कमेंट करने का कोशिश करिएगा आंसर। सभी साथी अपना अपना आंसर कमेंट करिएगा साथियों। सभी साथी कमेंट करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए साथियों। जितने क्लास में अधिक साथी रहेंगे उतने क्लास में मज़ा आएगा। तो अधिक से अधिक शेयर करिए सभी साथी, फटाफट एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, तब क्लास करने में मज़ा आएगा जितने अधिक साथी जुड़ेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर, जितने भी साथी पंचतंत्र दिए हैं जवाब, पंचतंत्र बिल्कुल सही जवाब है। पंचतंत्र जो भी साथी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अनवार ए सुहेली ग्रंथ जो है तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है, ठीक है, पंचतंत्र का। और पंचतंत्र किसने लिखा साथियों तो आपको पता होगा, कमेंट करिएगा साथियों। पंचतंत्र किसने लिखा तो विष्णु शर्मा, ठीक है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करिएगा। अलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी साथियों। ऑप्शन ए में है कि इंडियन एयरलाइंस, बी में है सहारा एयरवेज, सी में है जेट एयरवेज और डी में है एयर इंडिया। सभी साथी फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा साथी। सभी साथी जल्दी फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। देखिए जितने भी साथी ए आंसर दे रहे हैं यानी कि इंडियन एयरलाइंस बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी साथी ए जवाब दे रहे हैं इंडियन एयरलाइंस, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि इंडियन एयरलाइंस जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। इंडियन एयरलाइंस जो है बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी साथी ए जवाब दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। सभी साथी जवाब देने का कोशिश करते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। मतलब कि कहाँ पे निर्माण हुआ था इसका। तो ये ऑप्शन ए में है कि कोची, बी में है गुवाहाटी, सी में है मोपा और डी में हैदराबाद। सभी साथी कमेंट करिएगा साथियों। देख पा रहे हैं कि सभी साथी बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। अगर नए साथी चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथी। चलिए सभी फ्रेंड जवाब दीजिए जल्दी। सभी फ्रेंड जवाब देने का कोशिश कीजिए। देख पा रहे हैं कि बहुत सारे फ्रेंड जुड़ के जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ क्लास को देख रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोची जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सा है। ऑप्शन ए में है कि सहारा एयर, बी में इंडियन एयरलाइंस, सी में है एयर इंडिया और डी में है एलायंस एयर। तो इसका सही आंसर देखते हैं साथी, कौन साथी सबसे पहले दे पाते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एयर इंडिया जो है बिल्कुल सही जवाब है। एयर इंडिया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 703 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई। किस मुगल बादशाह ने ग्रांड ट्रंक
रोड की बनाया था, वो आप जवाब कीजिएगा कमेंट में। ऑप्शन ए में है कि अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां, डी में शेरशाह सूरी। तो जवाब करिएगा आप फटाफट कमेंट। देख पा रहे हैं कि सभी साथी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी नए साथी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए साथी। अगर आप फेसबुक पेज पे क्लास को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक जरूर करें साथी। चलिए, और ऐसे क्लास पाने के लिए रोज शाम 8 बजे रोज शाम 8 बजे आप रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल पे जरूर लाइव रहिए। लाइव डिस्कशन होता है प्रत्येक क्वेश्चन का। चलिए, इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड बनाया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है साथियों? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? जवाब देने का कोशिश करिएगा साथियों। सभी साथी जवाब दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए में है कि सड़क, बी में वायु परिवहन, सी में जल परिवहन, डी में रेलवे परिवहन। सही कमेंट करने का आंसर करिएगा साथियों। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया साथियों, ठीक है। और ये आपके लिए जो है नया क्वेश्चन भी होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है सड़क परिवहन योजना है। ये जो है सड़क परिवहन योजना है, सड़क परिवहन, ठीक है साथियों, सड़क परिवहन योजना है। सड़क परिवहन, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज याद रखिएगा साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये सड़क परिवहन परियोजना से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं साथियों। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, वो कौन सा है? यानी कि ग्वालियर, बी में सागर, सी में भोपाल, डी में झांसी। सही आंसर कमेंट करिएगा साथियों। इसका सही आंसर, जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं, जो भी साथी डी जवाब दिए हैं बिल्कुल सही जवाब, जो भी साथी डी जवाब दिए हैं बिल्कुल सही जवाब, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में है कि 4, बी में है 5, सी में है 6, डी में है 7। देखते हैं इसका सही आंसर सबसे पहले कौन साथी दे पाते हैं। सभी साथी बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं, सभी साथी फटाफट शेयर करिए। अगर नए साथी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए इसका सही आंसर यानी कि 6 आपका बिल्कुल 6, यानी कि 6 आपका बिल्कुल जो है सही आंसर, जो कि 6 ये जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है 7 जो इसका 7 है, बट ये एक कम, यानी कि 6 राजमार्ग से होकर 6 राज्यों से होकर ये गुजरता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 708 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? गैर परंपरागत, ठीक है साथियों, तो जवाब दीजिएगा इसका। तो सभी साथी देख पा रहे हैं कि सभी साथी जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सभी साथी क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पैराग्राफ पे शेयर करते रहिए साथियों। क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करते रहिए साथियों। चलिए इसका बायोगैस जो है बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी साथी बायोगैस दिए हैं बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बायोगैस देने वाले साथियों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है साथियों? देखिए उसमें क्या था कि गैर परंपरागत, इसमें क्या था कि गैर परंपरागत स्रोत में आता है, और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है साथियों? जवाब दीजिएगा साथियों, सभी साथियों। देखिए ये जो है यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है भूतापीय ऊर्जा जो है बिल्कुल सही आंसर हो गया साथियों। इसका बिल्कुल सही आंसर भूतापीय ऊर्जा हो गया। जितने भी साथी भूतापीय ऊर्जा आंसर दिए हैं, कमेंट किए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है साथियों? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसी पे जो है हमारी भारत सरकार जो काम भी कर रही है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है साथियों? जवाब दीजिएगा साथियों, जवाब दीजिएगा साथियों। तो ये जो बिल्कुल सभी साथी से उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। बिल्कुल सभी साथी से उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। और जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जो कि सौर ऊर्जा, जितने भी साथी सौर ऊर्जा जो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सौर ऊर्जा जो है इससे जो है बहुत कम वायु प्रदूषण होता है साथियों।
बहुत कम मात्रा में यानी कि ना के मात्रा में जो है इससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है साथियों। और इसलिए सौर ऊर्जा का बहुत सारे यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाले स्कूटर जैसे कि स्कूटर बाइक वगैरह भी जो है अभी लॉन्च करने के कगार पे है, और बहुत सारा जो है इस तरह का जो है उपकरण लॉन्च भी किया है। ठीक है साथियों। तो सौर ऊर्जा से जो है बहुत वायु कम प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है, यानी कि मूंगफली जो होता है साथियों, मूंगफली में जो है दाने का औसत प्रतिशत होता है, दाने की का औसत कितना प्रतिशत होता है। ठीक है साथियों। तो जवाब देने का कोशिश करिएगा साथियों, सभी साथी। देखिए इसका सही आंसर, जितने भी साथी सी यानी कि 70% आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही सही जवाब है। जितने भी साथी 70% आंसर दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद उन साथियों को बोलना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से ही हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर आई है। यानी कि किस बाघ संरक्षण यानी कि संरक्षण स्थल से ही हाल ही में बाघों का गुप्त यानी कि जहाँ पे बाघ का संरक्षण होता है वहीं से ही बाघ का जो है गुप्त रूप में अदृश्य होने की खबर आई है साथियों। ये कहाँ से, कौन से अभयारण्य से साथियों? तो जवाब दीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है कि यानी कि रणथंभौर, बी में है भरतपुर, सी में है सरिस्का, डी में है सिमलीपाल। तो जवाब दीजिएगा साथियों, सभी साथी जवाब देने का कोशिश करिए। जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही सही जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब भी दे रहे हैं, यानी कि सरिस्का। सरिस्का जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी दिए हैं जवाब, जितने भी साथियों का ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी नए साथी चैनल पे आते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर प्रथम बार आते हैं, अगर आपको क्लास अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए साथ साथ। अगर आप फेसबुक पेज पे क्लास कर रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 713 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है साथियों? नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है साथियों? जो विश्व का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है नेपाल में जो है वो किस नाम से जाना जाता है साथियों? सही से सभी साथी कमेंट करिएगा। ये जो है आपका जितने भी साथी त्रिकुट आंसर दिए हैं और देने वाले हैं बिल्कुल सही जवाब, यानी कि त्रिकुट, उनको त्रिकुट के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और अगला क्वेश्चन आपके फोन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? इस तरह से भी आपको कभी कभी पूछ सकता है कि नेपाल की राजधानी कौन सा है साथियों। तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगा साथियों? नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू हो गया। ये काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक है साथियों। और इसमें ये क्वेश्चन है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है साथियों? सभी साथी जवाब देने का कोशिश करिएगा। ऑप्शन ए में है कि कोसी नदी, बी में है गोदावरी नदी, सी में बागमती नदी और डी में है नारायणी नदी। तो देखते हैं इसका सही जवाब कौन साथी सबसे पहले दे पाते हैं। देखिए इसका सही जवाब जो है बागमती नदी आ रहा है सभी साथी के तरफ से, और बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब इसका। जितने भी साथी बागमती नदी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और पश्चिम बंगाल में इस नदी को यानी कि नदी को, कौन से नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है? आप कमेंट जरूर करिएगा साथियों, आप कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यानी कि देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे साथियों? आंसर करिएगा कमेंट करिए साथियों। सभी साथियों से सभी साथी कमेंट करने का कोशिश करिए। कम से कम यदि आप आज जो है गलत करते हैं तो कल जरूर सही करिएगा साथियों। कमेंट करने से बेझिझक कमेंट करिए, बिल्कुल मत घबराइए कमेंट करने से। चलिए और ये 715 नंबर क्वेश्चन का जवाब जितने भी साथी बी यानी कि पंथी नृत्य जो भी दिए साथी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है? आंसर देने का कोशिश करिएगा सभी साथियों। आंसर देने का कमेंट
में आंसर देने का कोशिश करिएगा सभी साथी कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है यानी कि। तो सभी साथी जवाब देने का कोशिश, जितने भी साथी जवाब दिए हैं कि शास्त्रीय गजल व ठुमरी, बिल्कुल सही जवाब है। शास्त्रीय गजल व ठुमरी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि शास्त्रीय गजल व ठुमरी जो है बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी साथी सी जवाब दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है, यानी कि हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत में जो है सुविख्यात है। कमेंट करिएगा साथियों। ऑप्शन ए में है कि शोभना नारायण, बी में पंडित युवराज, और सी में है कि एस शुभलक्ष्मी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होता है साथियों। सभी साथी कमेंट करिएगा आंसर। आपके पास कुछ समय का सेकंड दिया जाता है आपको कमेंट करने के लिए आंसर को। तो सभी साथी आंसर, जितने भी साथी आंसर सी कमेंट कर रहे हैं, यानी कि एस शुभलक्ष्मी बिल्कुल सही आंसर है। एस शुभलक्ष्मी कमेंट कर आंसर करने वाले बिल्कुल सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि 717 नंबर क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा साथियों। एक बार फिर से आप अपने ग्रुप लोग में, यानी कि ग्रुप में सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी साथी, सभी फ्रेंड, सभी मित्र, सभी भाई, सभी बंधु। एक बार क्लास को जो अपने फेसबुक पे, यानी कि अगर ग्रुप बनाए तो फेसबुक ग्रुप में साथी, अगर इंस्टाग्राम पे हो सके तो इंस्टाग्राम पे, यदि व्हाट्सएप ग्रुप में हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप अपने भाई की अगर हेल्प करना चाहते हैं साथियों, तो क्लास को शेयर जरूर करिए साथियों। एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा साथियों, और एक शेयर करने से कितने दोस्तों के पास क्लास जो है पहुंच जाएगा साथियों। तो अगले क्वेश्चन का आंसर देने का कमेंट करिएगा। 718 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है साथियों। हिंदुस्तानी जो संगीत है उसका सबसे प्राचीन घराना कहाँ है साथियों, कौन सा है? तो आंसर कमेंट करिएगा सभी साथी। देखिए ऑप्शन ए में है कि ग्वालियर, ऑप्शन ए में है ग्वालियर, बी में लखनऊ, सी में है जयपुर, और डी में है कि आगरा। सभी साथी, जितने भी साथी ए यानी कि ग्वालियर घराना कमेंट किए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 718 नंबर क्वेश्चन का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जितने भी साथी ए आंसर दिए हैं बिल्कुल सही जवाब, ग्वालियर घराना जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। वो तो था कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना है, और इसमें क्वेश्चन में कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है साथियों। और इसमें है ऑप्शन ए में कि किराना घराना, बी में है ग्वालियर घराना, सी में लखनऊ घराना, डी में आगरा घराना। तो जवाब दीजिएगा सभी साथी जवाब दीजिएगा। और जितने भी साथी सी जवाब दे रहे हैं, यानी कि लखनऊ घराना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। लखनऊ घराना देने वाले सभी साथी बिल्कुल सही दे रहे हैं, यानी कि 719 नंबर क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। जितने भी साथी नए साथी जुड़ते हैं क्लास को शेयर करते रहिए, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें साथियों। चलिए अगर हो सके तो फेसबुक पेज को आप टैग भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन स्क्रीन पे 720 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यानी कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ऑप्शन ए में है कि मेवाती घराना, बी में जयपुर घराना, सी में किराना घराना, और डी में ग्वालियर घराना। तो सही जवाब देने का कोशिश करिएगा सभी साथी जवाब देने का कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको 100% यानी कि 80% आपको याद रहता है साथियों। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आंसर लिखते हैं तो आपको 80% क्वेश्चन वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है साथियों। चलिए देखिए, सुनते हैं तो उससे जो है 50% याद रहता है, ठीक है। लिखते हैं तो उससे 80%, अगर लिख के अगर फिर से अगर उसको दोबारा लिखते हैं तो वो 100% आपके मेमोरी में फिट हो जाता है, ठीक है साथियों। तो इसलिए आप कमेंट को लिख के जवाब दीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है साथियों। और जितने भी साथी डी जवाब दे रहे हैं, यानी कि ग्वालियर घराना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ग्वालियर घराना जो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यानी कि पंडित भीमसेन जोशी क्या है?
पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए में कि बांसुरी वादक है, बी में हिंदुस्तानी गायक है, सी में सितार वादक है और डी में कि ओडिसी नर्तक है। तो सही आंसर कमेंट करिएगा सभी साथियों। सभी साथी बिल्कुल आंसर कमेंट करते रहिए, सभी साथी बिल्कुल आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए, इसका जितने भी साथी जो है यानी कि बी जवाब दिए हैं जो कि हिंदुस्तानी गायक, बिल्कुल सही जवाब है। ये पंडित भीमसेन जो है बिल्कुल प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध पंडित भीमसेन जो है जोशी जो है ये हिंदुस्तानी यानी कि हिंदुस्तानी गायक है, सिंगर है। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल सही जवाब देने का सभी साथी कमेंट करते रहिए इसी तरह से। चलिए, और नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया है एक बार क्लास को उस पर शेयर जरूर करते रहिए साथियों। और प्रत्येक रात 8 बजे, प्रत्येक रात 8 बजे आप क्लास जरूर करिए साथियों। प्रत्येक रात आप 8 बजे PM या 8 बजे शाम में क्लास, लाइव क्लास होता है, प्रत्येक दिन जरूर करिए साथियों। ये जो है बिल्कुल रेलवे और SSC के लिए, रेलवे और SSC के लिए, ठीक है, रेलवे और SSC के लिए इंपॉर्टेंट GK GS आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है साथियों। देखिए, ये जो आपका यानी कि 3000 GK का यहाँ पे टारगेट है और 3000 क्वेश्चन तक चलेगा। उसके बाद फिर से एक सीरीज आएगा, वो जो है 5000 क्वेश्चन तक ले जाएगा। तो आप प्रत्येक दिन क्लास जरूर करिए साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन, यानी कि गायक ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? सभी साथी कमेंट करिएगा कि गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया साथियों। ऑप्शन ए में अमीर खुसरो, बी में विष्णु दिगंबर, सी में तानसेन, डी में मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर, सभी साथी कमेंट करिएगा आंसर। सभी साथी, जितने भी साथी डी यानी कि मानसिंह तोमर कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर इसका, यानी कि 722 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 722 क्वेश्चन का सही आंसर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आपका मानसिंह तोमर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋतु वर्मा का संबंध है, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है साथियों? ऑप्शन ए में कि शास्त्रीय गायन से, ऑप्शन ए में शास्त्रीय गायन से, बी में गजल संगीत से, सी में पंडवानी शैली से, डी में कर्नाटक संगीत से। सभी साथी जवाब देने का कोशिश करिएगा। सभी साथी जवाब देने का कोशिश करिएगा और जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथी। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर करें। जितने भी साथी सी जवाब यानी कि पंडवानी शैली दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद उन साथियों को बोलना चाहते हैं। प्रत्येक दिन क्लास करिए साथियों, उसमें और मज़ा है। अगर आप कभी कभी क्लास करते हैं तो उसमें कुछ और मज़ा है, तो प्रत्येक दिन क्लास कीजिए। चलिए, माइकल जैक्सन संबंधित है, माइकल जैक्सन, इस क्वेश्चन का जवाब हम बिल्कुल सभी साथियों से सही उम्मीद करते हैं कि सभी साथी बिल्कुल सही जवाब देंगे। ऑप्शन ए में कि बैले नृत्य से, बी में पियानो वादन से, सी में जॉर्ज गायन से और डी में पॉप संगीत से। माइकल जैक्सन, और माइकल जैक्सन के बारे में हर कोई जानता होगा साथियों, ठीक है। ये पॉप संगीत से रिलेटेड हैं। जितने भी साथी पॉप संगीत दे रहे हैं जवाब, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पॉप संगीत, बिल्कुल पॉप संगीत जवाब देने वाले बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि भारतेंदु संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन ए में है कि चंडीगढ़, बी में है इलाहाबाद, सी में है लखनऊ, डी में है अहमदाबाद। सभी साथी आंसर कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। और जितने भी साथी यानी कि लखनऊ जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब लखनऊ देने वाले सी, ऑप्शन नंबर सी देने वाले साथी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो भातखंडे संगीत महाविद्यालय है जो है ये आपका ये लखनऊ में है, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 726, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? जवाब देने का कोशिश करिएगा साथियों। ऑप्शन ए में है कि सितार, बी में सरोद, सी में शहनाई और डी में है तबला। सभी साथी जवाब देने का कोशिश करिए और देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सभी साथी कोशिश कर रहे हैं और जितने भी नए साथी, बहुत साथी जुड़े हैं बट जवाब नहीं दे रहे हैं। सभी साथी कमेंट करिए आंसर।
726 का जितने भी साथी सितार दिए हैं, सितार आंसर बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है, बिल्कुल सितार जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 787 नंबर क्वेश्चन आपके फोन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा साथियों। चलिए 727 नंबर क्वेश्चन का जवाब, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है, यानी कि कौन सा। चलिए ऑप्शन ए में है कि गीता चंदन। देखिए इसमें थोड़ा जो है ये एडिट करते समय जो है दिक्कत आई है कि इसमें जो है ये रेड हो गया है। ये आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ऑप्शन है, और ये बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो इसका सही आंसर जो भी होगा साथी कमेंट करिए आप। और इतना जितने भी साथी यानी कि गगूबाई हंगला जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जितने भी साथी गगूबाई हंगला जो जवाब दिए हैं बिल्कुल सही है, ये कि सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। 727 का सी नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि 728 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है। देखिए साथियों, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। साथियों जवाब देने का कोशिश करिएगा सभी साथी जवाब देने का कोशिश करिएगा। देख पा रहे हैं कि सभी साथी जवाब दे पा रहे हैं। ऑप्शन ए में है कि मूर्तिकला, बी में नाट्यकला, सी में चित्रकला और डी में संगीत। सभी साथी जवाब देने का कोशिश करिए। और ऐसा प्रत्येक दिन क्लास करने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पे शाम 8 बजे लाइव जरूर आएँ साथियों। प्रत्येक दिन लाइव क्लास होता है, सुबह 7 बजे भी लाइव क्लास होता है। अगर शेड्यूल की बात करें तो सुबह 7 बजे लाइव क्लास, सुबह 7 बजे लाइव क्लास, ठीक है, फिर 10 बजे लाइव क्लास, ठीक है, उसके बाद फिर 8 बजे लाइव क्लास और 3 बजे भी लाइव क्लास होता है शाम में। ठीक है साथियों, तो ये प्रत्येक क्लास को आप प्रत्येक दिन जरूर किया करिए। चलिए और इसका जवाब जितने भी साथी सी जवाब दे रहे हैं यानी कि चित्रकला, बिल्कुल जैमिनी राय जो थे ये चित्रकला से संबंधित थे। जैमिनी राय चित्रकला से संबंधित थे। जितने भी साथी सी जवाब दिए हैं, सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका। सी इज द राइट आंसर, और सी जवाब देने वाले बिल्कुल सही जवाब दिए साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 729 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है साथियों। आपका जवाब देखना चाहते हैं साथियों। प्रत्येक सभी साथी कमेंट जरूर करिए साथियों। कमेंट करने में कोई कटौती मत कीजिए, बेझिझक कमेंट करिए साथियों। चलिए ऑप्शन ए में आपका आंसर यानी कि आईपना, बी में है कोल्लभ, सी में है रंगोली और डी में है अल्पना। तो जितने भी साथी जो यानी कि अल्पना कमेंट किए हैं, अल्पना जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही, अल्पना आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर आपका, जो कि 729 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 730 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है साथियों। ऑप्शन ए में है कि बीकानेर से, बी में है प्रतापगढ़ से, सी में है बांसवाड़ा से, डी में है जयपुर से। सभी साथी कमेंट करिए 730 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जितने भी साथी प्रतापगढ़ आंसर दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रतापगढ़ आंसर देने वाले साथी का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 731 नंबर, लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। यानी कि लोक नृत्य जो है राहुल कुमार, ठीक है, राहुल ये का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। पूर्वी क्षेत्र से है, या मध्य क्षेत्र से, या बुंदेलखंड क्षेत्र से है, या डी में है कि पश्चिमी क्षेत्र से है। सभी साथी कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। और जितने भी साथी ए कमेंट किए हैं, जितने भी साथी सी कमेंट किए बिल्कुल उसका सही आंसर है, यानी कि सी इज द राइट आंसर इसका। सी इज द राइट आंसर। 731 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नृत्य नाटक सूरदास एवं संक्रिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए में कि पातर, बी में भवाई, सी में है नट और डी में है भांड।
भांड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? प्रत्येक साथी कमेंट करते रहिए, और जितने भी साथी भवाई कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है भवाई। भवाई इज द राइट आंसर। जितने भी साथी भवाई आंसर कमेंट किए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए ऑप्शन ए में कि ये आला जो है मोहब्बा से, आला जो मोहब्बा से संबंध है, कजरी जो है मीना मिर्ज़ापुर से संबंध है, और बिरहा जो है ये कन्नौज से, और रसिया जो है बरसाना से। इनमें से कौन सा सुमेल जो है गलत है, जो कि सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो जितने भी साथी सी जवाब दे रहे हैं, यानी कि बिरहा जो है कन्नौज से बिल्कुल संबंधित नहीं है। बिरहा जो है कन्नौज से बिल्कुल संबंधित नहीं है साथियों, बिरहा जो है कन्नौज से बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये जो है अल्लाह जो है ये मोहब्बा से संबंध है, और ये कजरी जो है मिर्ज़ापुर से संबंध है, और ये रसिया जो है बरसाना से संबंध है, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 734 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है साथियों, यानी कि सही युग में है उसका। तो आप जवाब देने का कोशिश करिएगा। ऑप्शन ए में है कि नकल जो है, ये नकल जो है बिहार से संबंधित है, और बी में है कि अक्या नाट जो असम से संबंधित है, तमाशा जो उड़ीसा से, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में है। और जितने भी साथी इसका आंसर जो है बी दे रहे हैं, यानी कि अक्या नाट जो है असम से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बी आंसर देने वाले सभी साथी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यानी कि बी, यानी कि अक्या नाट जो है बिल्कुल सही आंसर है, जो कि असम से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? विद्या से संबंधित नृत्य नहीं है साथियों। ऑप्शन ए में की है चाचरी, चाचरी, बी में है चैती, सी में है बिहू, डी में है घूमर, घूमर। तो देखते हैं कि इसका जवाब सबसे पहले कौन साथी दे पाते हैं। और जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल बी जवाब देने वाले, जो कि चैती जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बी जवाब देने वाले साथी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 735 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी इज द राइट आंसर। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं साथियों? देखिए लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं साथियों? जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए में है कि लौकिक, बी में है लोक नायक, सी में है लोक नर्तक, और डी में लोगों के साथ नाचना। देखिए लोगों के साथ नाचना ये तो 100% नहीं होगा, आप खुद समझ सकते हैं। और यानी कि आपका ऑप्शन ए, बी और सी बचा, ए, बी और सी बचा। तो इसमें से कौन सा जवाब होगा? जवाब देने का कोशिश करिएगा साथियों। जितने भी साथी लोक नर्तक जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। लोक नर्तक जवाब देने वाले साथी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और अगर नए साथी आते हैं चैनल पर तो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको जब भी लाइव क्लास हो आपको अपडेट मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भारतीय लोक नृत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? भारतीय लोक नृत्य नहीं है साथियों। तो इसका आंसर ये जो है, इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा कि घूमर या डांडिया या गरबा या कथकली। इसका आंसर अगर आप वीडियो को अगर बाद में भी देख रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करिएगा। ये एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं साथियों, ये 737 नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ देते हैं, और इसमें क्या आंसर होगा इस बॉक्स में भर के आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों, आपको पता भी होगा। चलिए, छपेली लोक नृत्य संबंधित है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है किससे? जवाब देने का कोशिश करिएगा साथियों कि छपेली लोक नृत्य जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है कि अरुणाचल प्रदेश, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, और डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल सभी साथी जवाब देने का कोशिश करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। सही आंसर कमेंट करिएगा इसका। जितने भी साथी हिमाचल प्रदेश कमेंट कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। 738 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 739 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि निम्नलिखित नृत्यों में से
गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए में यानी कि डांडिया, बी में कुचिपुड़ी, सी में बॉस नृत्य और डी में विदेशिया। विदेशिया एक जैसे कि विदेशिया है, उसी तरह से अपने यहाँ चलता है भोजपुरिया। ठीक है, भोजपुरिया चलता है अपने यहाँ, तो वही भोज यानी कि विदेश का यानी कि विदेशिया हो गया, तो जहाँ का लैंग्वेज है भोजपुरिया वहाँ का भोजपुरिया चलता है, तो उसी तरह विदेशिया और एक भोजपुरिया भी होता है। तो चलिए सभी साथी, प्रिय साथी, सभी साथी कमेंट करिएगा कि 739 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए डांडिया, इसका डांडिया जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डांडिया। और एक जो सिनेमा यानी कि आप एक मूवी देखे होंगे, उसमें भी राजपाल बोलता है कि आंख निकाल के और उसके आंख का जो पुतली होगा उससे डांडिया खेलेगा, डांडिया। चलिए अगले क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन का कि किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे सेवा शुरू की है? कौन सा कंपनी है वो जो कि स्पीड पे सेवा जो है शुरुआत किया है? सही कमेंट करिएगा साथियों। ये यानी कि BSNL ने ये जो है सेवाएं को शुरुआत किया था। जितने भी साथी BSNL दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और ये वोडाफोन यानी कि जो VI में जो कन्वर्ट हुआ है साथियों, ये VI में जो कन्वर्ट किया है। ठीक है, चलिए अगले ये आप आज यहीं तक क्वेश्चन रहने देते हैं 740 तक। कल जो है 741 नंबर क्वेश्चन से आपका क्लास होगा। और एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें साथियों कि क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है साथियों, तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर सुधार की ज़रूरत है साथियों, तो हम बिल्कुल सुधार करेंगे साथियों। लेकिन जब आप बोलेंगे कि क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, तब हम आपको उसके लिए उस पर काम जरूर करेंगे साथियों। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा साथियों। और जितने भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दे साथियों। धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल।